ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब यहाँ पर हम जाएंगे बंगाल की तरफ और यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसमें एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। तमाम अटकलों और कयासों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का नया सीएम चुन लिया है। ममता ने कई साल बंगाल में राज किया, अब शुवेंदु के सामने क्या चुनौतियां होंगी, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं खास गेस्ट अजय जी, उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर अब शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लग गई है। अमित शाह ने ऐलान किया और अमित शाह ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि एक नए युग या फिर ये कहें नया अध्याय अब बंगाल में देखने को मिलेगा और लगातार घुसपैठियों के मुद्दे पर भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि चुन चुनकर जो घुसपैठी हैं उनको यहाँ से भेजा जाएगा। तो यहाँ पर अमित शाह की तरफ से जो कुछ कहा गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? और शुवेंदु के सामने पहला सवाल कि क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलेंगी? देखिए, शुवेंदु अधिकारी का तो मुख्यमंत्री के रूप में चयन होना लाजमी था। बिल्कुल। और यहाँ मैं तो 2 दिन से कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए सरप्राइज यहाँ नहीं है। दूसरे राज्यों में जैसे सरप्राइज करती है जी, वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को करनी भी नहीं चाहिए थे। जिस तरीके की शुवेंदु अधिकारी की छवि है और जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया है। अब जहाँ तक सवाल रहा है कि भाई शुवेंदु अधिकारी के सामने चुनौती क्या है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल एक तो बॉर्डर इलाका है, बांग्लादेश से सटा सीमा है, जो केंद्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। घुसपैठ की समस्या है, अवैध प्रवासियों की समस्या है, हिंसा की समस्या है। तो उसको एक मोर्चे पर काम करने होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि असम में हमारी सरकार बन गई, मतलब जहाँ जहाँ बॉर्डर इलाके हैं वहाँ हमारी सरकार है। अब बंगाल में भी भाजपा की सरकार है। तो केंद्र और राज्य की सरकार जब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे काम करती है तो फिर जो है घुसपैठ की समस्या हो या अवैध प्रवासियों की समस्या हो, इसके समाधान में बहुत चुनौतियाँ सामने नहीं आएगी। चूँकि केंद्र एक फैसला लेगा और राज्य को लागू करना पड़ेगा। तो अब यहाँ ममता बनर्जी की अलग राग थी कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी की कोई योजनाओं को, केंद्र की कोई योजनाओं को हम लागू नहीं करेंगे, हम एक अलग से नए योजनाएं लाएंगे। मतलब ये अलग राजनीति करती थी। हर राज्य अपने अपनी योजनाएं चलाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर केंद्र कोई योजना चला रहा है, केंद्र की कोई योजना है, तो उसको आपको पालन कराना होगा। ये मतलब भारत की संप्रभुता के लिए और राज्य और संघ की एक व्यवस्था जो बनी है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले 15 साल से ममता बनर्जी केंद्र से एक तरीके से अलग ही चल रही थी। उनके हर फैसले, केंद्र के कोई भी फैसला हो, तो शुवेंदु अधिकारी का जो सबसे बड़ा अभी चुनौती है कि वहाँ एक लेफ्ट ने जो गढ़ बना के रखा था, लेफ्ट की एक राजनीति है, लेफ्ट की एक वो कैनवास पे काम करने का जो तरीका था, ममता सरकार आने के बाद लोग बदला नहीं। सरकार तो जरूर बदल गई, जो लेफ्ट की कार्यशैली थी उसी को ट्रांसफर हुआ उधर। ममता बनर्जी और टीएमसी के अंदर भी लेफ्ट वाली ही कार्यप्रणाली चल रही है। आप देखी होंगी पिछले 2-3 दिन में कांग्रेस के कार्यालय में, पुराने कांग्रेस के कार्यालय में ताले तोड़े जा रहे हैं। क्योंकि वो 15 साल पहले जब लेफ्ट से ममता की सरकार बनी, ममता बनर्जी की, तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालयों पे ताले जड़ दिए और वहाँ कब्जा जमा लिया। और सरकार बन जैसे ही रिजल्ट आया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। बिल्कुल, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा था कि आप जो जश्न मना रहे हैं, मना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब ये राहुल गांधी से पूछना चाहिए था कि आप चुनाव के समय वही ममता बनर्जी को जाकर जो है ललकार कर आए थे। एक वीडियो के चक्कर में, वही वीडियो के चक्कर में ये ललकार के आए थे। और इस तरीके से, अच्छा देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस ममता बनर्जी की हार से दुखी नहीं है। देखिए कांग्रेस के लिए अभी क्या हो गया है कि जितने क्षेत्रीय पार्टी, कांग्रेस कैसे समाप्त हो गई, क्षेत्रीय पार्टियां का जैसे जैसे उभार हुआ, कांग्रेस का प्रभाव खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद जो है कांग्रेस समाप्त हो गई। बिहार में राजद जेडीयू के आने से वहाँ समाप्त हो गई। बंगाल में ममता बनर्जी के आने से वहाँ समाप्त हो गई। दिल्ली में केजरीवाल के आने से वहाँ समाप्त हुई। आप एक साथ देखिए, पिछले 2-3 सालों में सबके सब मुख्यमंत्री जो क्षेत्रीय पार्टियों के थे सब निपट गए। हालांकि इनका जो इंडी गठबंधन था उसने भी कोई यहाँ पर काम करता हुआ नहीं दिखा। क्योंकि बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इसलिए खुश है अंदर कि देखिए स्टालिन निपट गए, तमिलनाडु में स्टालिन निपट गए, तो सामने अब कांग्रेस आएगी। इनके मन में ऐसी है कि भाई स्टालिन निपट गए, ममता बनर्जी निपट गई, अखिलेश यादव निपटे हुए हैं, तेजस्वी निपटे हुए हैं, केजरीवाल निपट चुके हैं।
तो ये सारे मुख्यमंत्री जो क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव था वो खत्म हो गया। अब जनता का जो मूड है वो कांग्रेस की तरफ आएगी और राहुल गांधी इसलिए खुश है, वो ममता बनर्जी के हार से बहुत दुखी नहीं है। आप इस बात को समझिए कि वो ममता बनर्जी की, क्योंकि ये पहली ममता बनर्जी ही इंडी गठबंधन में एक ऐसी नेता थी जो राहुल गांधी को नेता नहीं मानती। जी। जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर जो हुआ, इंडिया गठबंधन बनने का हो रहा था, तो ममता बनर्जी ही नहीं मानती है। अच्छा, ममता बनर्जी किसी भी मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़ी नहीं दिखाई देती जी, है। बिल्कुल। हमेशा उनका अलग मतलब राग रहता है। तो राहुल गांधी ने जरूर एक पोस्ट लिखकर अपने मतलब एक तरीके से सिंपैथी जगाने की, बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में जो खुशी है वो मन में खुशी है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने लेफ्ट तो चूंकि खत्म हो चुकी है, तो लोगों की एक आकांक्षा कोई तो पार्टी एक जगेगी, वो कांग्रेस होगी। इनके मन में ये लड्डू फूट रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पर हम घुसपैठियों के मुद्दे की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बांग्लादेश की तरफ से भी बयान सामने आए थे। जब यहाँ पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई बंगाल में, तब बांग्लादेश को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि अब जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको जो है भारत सरकार बांग्लादेश वापस भेज देगी। और कई तरह के बयान भी सामने आए थे। वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने भी बयान दिया था कि जो यहाँ पर अवैध बांग्लादेशी हैं उनको बांग्लादेश ना भेजा जाए। और फिर अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पर जब हमने बात की कि मोदी सरकार की तरफ से जब कल एमईए का बयान सामने आया था और रणधीर जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा था कि यहाँ पर जो एक्शन प्लान है वो तैयार है और जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको वापस भेजा जाएगा, ये हमारी जो विदेश नीति है उसी का हिस्सा है। अब यहाँ पर क्या एक्शन प्लान नजर आएगा जब हम देख रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी अब कमान संभालते हुए नजर आएंगे? देखिए, अवैध ये तो भारतीय जनता पार्टी के एकदम मुख्य मुद्दा में से रहा जी। है। ये बंगाल के चुनाव से पहले भी जब भी रहा है कि अवैध हम घुसपैठ रोकना है। और ये ठीक है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है पश्चिम बंगाल का पूरा खुला हुआ है जी। आप कोई भी बांग्लादेश से अवैध तरीके से, अच्छा 15-20 साल से वहाँ जिस तरीके की ममता बनर्जी ने सरकार चलाई है, तो अवैध घुसपैठियां तो बहुत मतलब मेजर रूप में हुआ है। बिल्कुल। अब उसको जो है मतलब किसी भी राज्य के लिए, अगर ये भारत को छोड़ दीजिए, अगर कोई दूसरा भी देश होगा तो इस तरह के तो नहीं करेगा ना कि भाई आप दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश में अवैध तरीके से रखेगा। ये तो राज्य केंद्र की जिम्मेदारी है। और वही मैं कह रहा था कि अब चूंकि अमित शाह खुद वहाँ पश्चिम बंगाल को इतने करीब से देख रहे हैं, और अमित शाह खुद वहाँ की रणनीति और वो सब शुभेंदु के साथ काम करेंगे जी। आपके मतलब एक इनके ड्राफ्ट तैयार है कि किस तरीके से वहाँ काम करना है। सबसे पहले बॉर्डर पे जो फेसिंग वाला काम वहाँ रुक रहा है, वो सबसे पहले फेसिंग का काम करना है। SIR के तहत जिन लोगों के नाम अभी कटे हैं और जिन लोगों को मतलब ऐसा है कि भाई ये नागरिक हैं या नहीं, अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए हैं, वैसे लोगों को फिर मौका दिया जाएगा कि आप अगर नागरिक हैं भारत के तो साबित करिए, अगर नहीं है तो आप तो कहीं ना कहीं से आए होंगे, तो फिर आपको भाई कुछ न कुछ तो सरकार व्यवस्था करेगी। और बांग्लादेश को इसलिए ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के सामने ये है कि अगर कुछ भी मतलब संख्या, कितना संख्या हो सकता है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन मतलब जो भी संख्या होगा फिर से अगर वहाँ भेजा जाएगा तो वहाँ भी एक अस्थिर बनने की कोशिश होगी, वहाँ के भी सरकार, वहाँ के विकास प्रणाली में दिक्कत होगी। तो ये इतना जान लीजिए कि 100 दिन के अंदर अगर शुभेंदु अधिकारी शपथ लेते हैं, 3 काम एकदम जरूर होगा। एक, ये अवैध घुसपैठ का मामला जो है इस पे काम, एक्शन प्लान जरूर सरकार तैयार करेगी। और दूसरा, हिंसा जो हुआ है अभी जो सरकार गठन के बाद, ये सरकार चुनाव के बाद जो जिस तरीके की हिंसा फैली है शुभेंदु अधिकारी को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल में जितने कार्यकर्ताओं के साथ मतलब बदमाशियाँ या जो कुछ भी हुए है उसके पूरे जांच, ये 3 काम तो जरूर से जरूर होना है। और चूंकि अमित शाह ने ये काम तो सरकार के स्तर पे है, लेकिन जनता को इससे उससे बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला है। तो जनता के लिए वहाँ रोजगार की बात है कि एक समय में पश्चिम बंगाल को रोजगार का हब माना जाता था। आप जैसे बिहार या यूपी के जो पूर्वी इलाका है, सारे पूरबिया एक वो चलता था कि भाई बंगाल लोग कमाने जाते थे, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए बंगाल जाते थे लोग। लेकिन आज बंगाल का क्या समय हो गया, आप देखिए दिल्ली NCR में ही एक चुनाव के समय ही चला कि बहुत सारे जो घरों में काम करने वाली महिलाएं जो हैं वो सारे बंगाल की हैं। मतलब आप देखिए वहाँ कहाँ एक समय जो है रोजगार देता था बंगाल, वो अब यहाँ शिफ्ट हो गया।
कि बहुत सारे लोग जो है घरों में काम जो महिलाएं करती हैं वो बंगाल की हैं, तो ये बंगाल की अस्मिता पर भी सवार है। बहुत सारे बंगाल के लोग जो हैं इसको बोलते हैं कि मतलब बंगाल एक बहुत समृद्ध राज्य था और उसको जो है ये लेफ्ट और टीएमसी की सरकार ने जिस तरीके से कार्य प्रणाली और जिस तरीके से इन्होंने काम किया, राज्य को उस स्तर पर नहीं ले जा पाई जहां ये ले जा सकते थे। बिल्कुल सर, यहाँ पर घुसपैठ के मुद्दे की जो हमने बात करी, अब एक्शन प्लान तैयार है, तो क्या इसका भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं उन पर कोई असर देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने देखा था कि हाल फिलहाल के दिनों में जब जो हिंदुओं की जो हत्या बांग्लादेश में हुई थी, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास भी देखने को मिली थी। बांग्लादेश से कई तरह के बयान भी आए थे, लेकिन उसके बाद तारिक रहमान की सरकार बनी बांग्लादेश में, और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि भारत के लिए जो पॉजिटिव संकेत हैं वो बांग्लादेश की तरफ से अब दिए जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पर अब जो घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर अमित शाह की तरफ से बांग्लादेश को सीधा संदेश दिया गया है कि अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर वापस भेजा जाएगा, इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या कोई असर आप देख रहे हैं? देखिए, तारिक रहमान खुद ही जब नई सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस के बाद, मोहम्मद यूनुस तो भारत विरोधी कार्य कर रहे थे, लेकिन जब से ये तारिक रहमान आए हैं ये खुद पहल किया है कि भारत के साथ, चूंकि आप एक कहा ही जाता है कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, पड़ोस नहीं जो है वो ही रहेगा, आप उसको नहीं बदल सकते हैं। तो भारत के सामने भी चुनौती है कि बांग्लादेश को नहीं हटा सकता है, बांग्लादेश के सामने भी चुनौती है कि भारत ही है, तो दोनों को सामंजस्य बनाकर ही चलना होगा। और रही बात जहाँ तक कि घुसपैठ पर लेकर के जो एक्शन प्लान है, तो ऐसा नहीं है कि भाई जिनकी नागरिकता भारत की है उनको थोड़े अवैध घोषित किया जाएगा, जिनके नहीं है, जिनके डाउट हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, उनको वापस भेजने के लिए ये तो होता ही है। अगर देखें आप, अभी पिछले कितने दिन हुआ अमेरिका ने कितने लोगों को भेजा, वहाँ अमेरिका ने अब नागरिकों को, दूसरे देश के नागरिकों को भेजा, वापस भेजा, तो क्या किसी दूसरे देश ने उसका विरोध किया कि नहीं हमारे देश के ये नागरिक नहीं है? तो आपको तो ये करना पड़ेगा। अब बांग्लादेश को ये पता है, बांग्लादेश को ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मालूम है कि हमारे नागरिक वहाँ नहीं रह गए हैं। बांग्लादेश को खुद पता है कि ये भारत के कई हिस्सों में बांग्लादेश के नागरिक। अच्छा, एक चुनौती और है कि कई लोग बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं और वो भारत के जितने भी, जैसे आधार कार्ड हो गए, पैन कार्ड हो गए, वोटर आई कार्ड हो गए, ये सारे जो है ये बनाकर भी रह रहे हैं। लेकिन जब आएगी ये बात कि भाई आपके पास कोई जमीन या उस तरह के कागजात हैं जो कि साबित करे कि आप इतने दिनों से भारत के नागरिक रहे हैं, आपके जो संबंधी रहे हैं बहुत पहले, तो इस तरीके के कुछ न कुछ तो ड्राफ्ट तैयार होगा और ये जरूर एक्शन प्लान भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि इस मुद्दे पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा है। बिल्कुल, बंगाल के लोगों को मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र थे उसमें यह अहम हिस्सा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जरूर काम करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस विस्तृत जानकारी के लिए।